हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, कौन सा है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मतलब ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ही है, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो उसी को हम एग्जैक्टली कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था कि एक हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, राइट। इस केस में क्या है कि हॉरिजॉन्टली थ्रो नहीं करेंगे, उसको एक सर्टेन एंगल पे थ्रो करेंगे। ठीक है, एक सर्टेन एंगल पे, जैसे ये हमारा बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस में कुछ बना लेता हूँ, ये ग्राउंड है। अब इस बिल्डिंग से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, एज ए ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने थ्रो किया है एट सम एंगल पे। तो लेट्स सपोज कि वो जो थ्रोइंग है कुछ ऐसा हुआ है। ये कुछ सर्टेन एंगल पे थ्रो किया गया है। तो जो ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया था वो कुछ ऐसा गिरेगा, कुछ ऐसा यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, और कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये अगर इसका जो वेलोसिटी है वो है u, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल क्या होगा, लेट सपोज ये एंगल का वैल्यू क्या है, थीटा है। तो ये कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा, u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा वो कुछ ऐसा होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, u साइन थीटा, राइट। अब हमें ये पता करना है। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो बिल्डिंग का जो हाइट है वो क्या है, स्मॉल h है। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या, पहले वो कुछ हाइट वो गेन करेगा, उसके बाद फिर वो नीचे आना स्टार्ट करेगा, राइट। इस केस में क्योंकि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट को जनरली जो हम कंसीडर करते हैं वो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। तो डाउनवर्ड वाला जो भी होगा सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आपको पता है ना, एक रिलेशन है S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ये हमारा रिलेशन है। इस रिलेशन में ये जो S है मेरे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इसके नीचे वाला जो भी है सब निगेटिव चूज करेंगे, इसलिए -h हो जाएगा। u साइन थीटा, दैट इज क्या होगा, u साइन थीटा इंटू t, इसको मैंने पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट किया है। ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, -हाफ g_t²। ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, नेगेटिव साइन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा h इक्वल टू -u साइन थीटा इंटू t प्लस हाफ g_t², राइट। ये हो जाएगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। ओके, अब क्या है, मैं चाहता हूं कि जब ग्राउंड पे कोलाइड करेगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ कोलाइड करेगा। तो देखते हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहला एजम्पशन क्या है कि एयर रेसिस्टेंस नहीं है।
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी को कोई रेसिस्ट करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए उसका जो वैल्यू रहेगा वो हर बार सेम ही रहेगा। तो इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है और फाइनल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। इसलिए जो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बात करता हूँ, ठीक है, तो इनिशियल जो एक्स डायरेक्शन में होगा, बाई चांस मान लेता हूँ मैं वो यू एक्स है, तो फाइनल भी क्या होगा, यू एक्स ही रहने वाला है, और इसका वैल्यू क्या रहेगा, यू कॉस ऑफ थीटा, राइट। उसी तरीके से अब हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है, यू साइन थीटा क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, लेकिन आपको पता है ग्रेविटी अपना काम करेगा और उसको नीचे की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। इस केस में रिलेशन जो हम अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as, ये मैं रिलेशन अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी को मैं ले लेता हूँ वी वाई से, तो वी वाई का स्क्वायर दिस इजकल टू, इनिशियल का वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो क्योंकि वेलोसिटी जो होता है, जो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। दो वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या है, वर्टिकल, है कि नहीं। तो उस केस में क्या होगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gh, ये हो जाएगा। इस दोनों केस में से मैं यू स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, यू स्क्वायर कॉमन लूँगा तो वैल्यू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ओवरऑल जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज़ है, ठीक है, जो वेलोसिटी जो ग्राउंड पे जब कोलाइड करेगा उस समय इस वेलोसिटी के साथ ये कोलाइड करेगा, ठीक है। इसको हमें अभी प्रेजेंट टाइम में ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब एक दूसरा केस करते हैं, इसको जो है ना, इसको आप ध्यान में रखना, ये पॉइंट को। दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करें, यहां पे किसी एक एंगल के साथ थ्रो करें, एंगल क्या है, कुछ ऐसा एंगल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में, ये मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरह से गिरेगा, ठीक है। मान लेता हूं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है कुछ ऐसा है, ठीक है। ये जो एंगल क्या है, थीटा है, और ये वेलोसिटी क्या है, यू है। तो ये वैल्यू क्या होगा, यू कॉस थीटा, और ये वैल्यू क्या होगा, यू साइन थीटा, राइट। फिर से वही बात है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मूव करेगा उसको रेसिस्ट करने वाला कोई नहीं है, इसलिए जो फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या होगा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के इक्विवेलेंट ही होगा, दैट इज क्या होगा, यू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो हमें रिलेशन पता है ना, h इजकल टू, नीचे की तरफ आ रहा है तो ये भी क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, u साइन थीटा इंटू टी प्लस
हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। ये हमारा रिलेशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये भी नीचे की तरफ आ रहा है और ये टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इस एच के इक्विवेलेंट ही कवर करेगा, ठीक है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है उसका जो फाइनल वैल्यू होगा वो क्या होगा? वही वी वाई का स्क्वायर दिस इक्वल टू यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2gh। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये रिलेशन होता है कि नहीं। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो वैल्यू क्या होगा? u साइन थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2g का वैल्यू क्या होगा? g का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड में क्या है? पॉजिटिव का पॉजिटिव ही है, इसलिए सब यहाँ पे ऐसा वैल्यूज आ जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट पे जब पहुँचेगा तो यहाँ पे क्या होगा? फिर से मैं वही बात बता रहा हूँ, दो वेलोसिटी कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या है? वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा? दैट इज क्या होगा? u cos थीटा ही होगा, लेकिन जो वर्टिकल क्या होगा वो होगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। ओवरऑल जो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे होगी कुछ ऐसा होगी, है कि नहीं। तो जो फाइनल जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो वी एक्स का मतलब क्या हुआ? वी एक्स का मतलब हो गया u cos थीटा का स्क्वायर, वी वाई का मतलब क्या हो गया? u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gh। ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? इस दोनों केस में से मैं यू स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, है कि नहीं। जब यू स्क्वायर कॉमन लूँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर प्लस 2gh। इससे पहला जो हमने किया था उस केस में भी क्या था? यू स्क्वायर प्लस 2gh है। इस वाले में भी क्या है? यू स्क्वायर प्लस 2gh है, ठीक है। एक और केस करते हैं। आपको याद होगा जो हमने पिछले क्लास में किया था, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल में थ्रो करूं, सीधा हॉरिजॉन्टल, उस केस में क्या होगा? बॉडी कुछ ऐसा ही गिरता था। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था वो u के बराबर ही था, दैट इज क्या हो जाएगा? ux। लेकिन जो इनिशियल जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था वो क्या था? 0 था, याद होगा, है कि नहीं। इस केस में बात करूं तो इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की है वो क्या है? ux है, जो कि क्या होगा? फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होगा, दैट इज इक्वल टू क्या है? u है। लेकिन अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, यहाँ से यहाँ तक हाइट का वैल्यू क्या है? h है, ठीक है। हाइट का वैल्यू क्या है? h है। तो इस केस में इनिशियल जो था वर्टिकल कंपोनेंट का जो वैल्यू है वो क्या है? 0 है, ठीक है। आपको पता है ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh होगा, है कि नहीं। तो जब ये इनिशियल का वैल्यू क्या है? 0 है, तो जो फाइनल का जो वैल्यू हो जाएगा, याद रखना है ये वर्टिकल वी वाई की बात हो रही है, ठीक है। ये तो रिलेशन था वो सिंपली वी वाई इक्वल टू क्या होगा? सिंपली 2gh वी वाई का स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे ये जो मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ एक्चुअली मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है और ये क्या है? ये क्या हो गया? इनिशियल फाइनल वर्टिकल फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और ये क्या होगा? फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो वी एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? यू स्क्वायर, और वी वाई का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या होगा? 2gh, ठीक है। 3 केसेस हमने किए थे, एक तो हल्का ऊपर की तरफ इंक्लाइन किया था, एक नीचे की तरफ, और एक हॉरिजॉन्टल वाला तो हमने पहले भी कर रखा है, ठीक है।
तीनों केस में अगर एक चीज़ हम नोटिस करें कि वैल्यू, अगर u का वैल्यू अगर हम सेम रखते हैं, ठीक है, u का वैल्यू अगर हम सेम रखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। 3 केसेस हमने चूज किया ना, एक नीचे में हल्का सा है और एक हल्का सा ऊपर में है। मान लेता हूँ ये u1 था, ये मान लेता हूँ u2 था और ये मान लेता हूँ u3 है। 3 केसेस हमने डिस्कस किए, ठीक है। सपोज करते हैं ये एंगल है थीटा, ये एंगल भी क्या है, ये θ1 है, ये एंगल क्या है, θ2 है, ठीक है। तो अगर θ1 इजकल टू θ2 अगर हो जाए, θ1 इजकल टू θ2 हो जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर u1 इजकल टू u2, दिस इजकल टू ये u3 ले लूँ या u ले लूँ, सब इक्वल इक्वल अगर है, तो उस केस में जो ग्राउंड पर जो स्ट्राइक करने वाला जो वेलोसिटी है वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली अगर सेम टू सेम अगर रहे तो ग्राउंड पे तीनों क्या है, सेम वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा, राइट। अब हम एक और केस के बारे में बात कर सकते हैं कि टाइम क्या लगेगा, है कि नहीं, कि ग्राउंड पे जैसे जो मैंने ये ड्रॉ किया है, ये वाला जो है ये कुछ ऐसे आके गिरता है, ये कुछ ऐसे आगे गिरता है, जो u1 है ये कुछ ऐसे आगे गिरता है, और जो u3 है वो कुछ ऐसे आगे गिरता है। ये मान लेता हूँ टाइम t1 है, ये मान लेता हूँ टाइम t2 है, और इसको आने में टाइम t3 लगता है, ठीक है। तो t1, t2 और t3 के बीच आपस में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा t3 इजिकल टू अंडर रूट ऑफ t1 इंटू t2। अब ऐसा क्यों बनेगा, ऐसा ये क्यों बनेगा, ये एक तरीके का मेरा सवाल है आप लोगों से। अगर जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखा है, अच्छे से देखा है, वो कमेंट में अगर ये सवाल पूछ देंगे, अगर 5 लोगों ने भी ये सवाल पूछ दिया तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बनाऊंगा कि ये जो t3 जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ t1 और t2 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। इसको एक सवाल के तौर पे रखते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, है कि नहीं। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।